क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई कैंपेन वाला मैसेज आया है? अगर आया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं और मैसेजेस आने के बाद हमें क्या एग्ज़ैक्टली करना है, ठीक है? जैसे ही ये मैसेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड कर रहे थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके बताया है कि टैक्स पेयर्स को जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो कोई नोटिस नहीं है। ये सिर्फ़ एक एडवाइज़री है या फिर एक कन्फर्मेशन है बेसिकली कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शो कर रहे हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। तो टैक्स पेयर को बेसिकली क्या करना है? टैक्स पेयर को क्या करना है? टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, वो ऑनलाइन चेक करना है कि क्या ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। अभी चेक करने के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने आईटीआर फाइल कर दिया है, ठीक है? फाइल कर दिया है और वो सारे ट्रांजैक्शंस आपने नहीं दिखाए हैं, तो आप आईटीआर को रिवाइज़ कर दीजिए। या फिर हो सकता है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है और आपको आईटीआर फाइल करके ट्रांजैक्शंस को दिखाने चाहिए थे, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अभी अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या फिर आईटीआर को रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उसका ड्यू डेट भी बता दिया है कि 31 दिसंबर 2023 है। उसके पहले ही आप रिवाइज़ कर लीजिए या फिर बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या अगर जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, वो मेरे हैं ही नहीं, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वहाँ पे फीडबैक दे दें कि ये ट्रांज़ैक्शन आपसे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है? इतना ही बेसिकली आपको करना है। अभी करना कैसे है तो आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में कंप्लायंस पोर्टल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन आपको आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई कैंपेन दिखेगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखिए कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको मैसेज आया है। वो असेसमेंट ईयर आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है? चूज़ करने के बाद जो ई कैंपेन लिस्ट है ना, उसमें आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम्पल दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 22-23 असेसमेंट ईयर 22-23 का आपको मैसेज आया है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद आपको हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन के डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको असेसमेंट ईयर 23-24 से मैसेज आया है, तो आप असेसमेंट ईयर 23-24 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है, पेंडिंग वाले पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे, ये क्या कहेगा कि आपको फीडबैक देना है एआईएस में। प्रोवाइड फीडबैक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एआईएस ओपन हो जाएगा और एआईएस में वो जो टीडीएस, टीसीएस, एसएफटी इन्फॉर्मेशन दिखते हैं ना, वो सारे टैब्स आपको देखने को मिल जाएँगे। आपको क्या करना है, आपको जो मैसेज आया है, हो सकता है वो टीडीएस, टीसीएस से रिलेटेड हो, एसएफटी से रिलेटेड हो, अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, तो आपको जस्ट चेक कर लेना है, ठीक है? जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी और यहाँ पे ई वाला ऑप्शन बना हुआ दिखेगा ना, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप उस इसका बेसिकली रिप्लाई दें। हो सकता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जीएसटी टर्नओवर है, हो सकता है आपने आईटीआर में जीएसटी टर्नओवर कम दिखाया हो, ठीक है? तो आप रिवाइज़ कर दीजिए आईटीआर को। हो सकता है आपने आईटीआर फाइल ही ना किया हो, तो आप फाइल करके टर्नओवर वगैरह दिखा दीजिए। हो सकता है कि आपने फाइल कर दिया है बट जीएसटी टर्नओवर करेक्ट दिखाया है, यहाँ पे रॉन्ग शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ टर्नओवर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड करके दिख रहा है, ठीक है? अमाउंट्स आपको दिख जाएँगे पर मंथ के बेसिस पे। किसी एक एक्सपेक्टेड पे आप क्लिक कीजिए, मतलब जिस पे बेसिकली आपको लगता है कि ये मेरा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आप बेसिकली फीडबैक टाइप कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और आईटीआर में भी शो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है, आईटीआर में शो नहीं किया तो आईटीआर रिवाइज़ कर दीजिए। फुल्ली करेक्ट नहीं है या फिर कोई अलग दूसरे पैन का है या फिर दूसरे ईयर का है, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है या फिर इन्फॉर्मेशन को आप सीधा डिनाई कर सकते हैं, ठीक है? बस इतना ही करना है, उस मैसेज का इतना ही रिलेवेंस है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो मैसेज आया है उसका क्या एग्ज़ैक्टली करना है आपको। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।